अगर आपने एफडीई में अप्लाई कर लिया है तो बात कर लेते हैं जेएस के सिलेबस की। इसमें टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, लिहाजा साथ ही इनकी वेबसाइट पर सिलेबस भी अपलोड हो जाता है। तो अगर आप जैसे कि मैंने बताया था कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल या फीमेल इन दोनों के लिए मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो क्राइटेरिया आपसे शेयर कर दिया था कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। अब इसके जो है ना हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑफ पेपर की बात कर लेते हैं कि किस पोर्शन से कितने परसेंट पेपर जो है वो पूछा जा सकता है। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इंग्लिश, जिससे 20% पेपर आएगा, और पाक स्टडीज से भी 20% पेपर पूछा जाएगा, और मैथमेटिक्स का की वेटेज भी 20% है। इन द सेम वे जनरल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी 20% होंगे, और 20% जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से। इससे रिफ्लेक्ट होता है कि बिल्कुल इक्वल वेटेज है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, पाक स्टडीज, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और प्रोफेशनल। अब आपके माइंड में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के हवाले से क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी की, एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, टेस्टिंग एंड एवेलुएशन के क्या फीचर्स हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन और ऑल दैट स्टफ, और डिफरेंट जो एजुकेशनल फिलोसफीज़ हैं उनके हवाले से बस पूछा जाता है, तो वो आपने प्रिपेयर करना है। इसकी तैयारी जो है वो आप स्टार्ट कर दें। साथ ही तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी जो है उसके हम सिलेबस गाइड कर लेते हैं। स्पेशली मैं एक्सक्लूसिवली असिस्टेंट यूडीसी और एलडीसी की बात करता हूँ। जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसका जो पेपर होगा वो जो है वो जीके बेस्ड होगा या वन पेपर मॉडल के ऊपर लिया जाएगा, तो एजुकेशन का तो आपको ऑलरेडी पता है। अब हम देखते हैं, देखिए इंग्लिश जो है ना ये इंपेरेटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 25% इसकी वेटेज है, और 15% पाक स्टडी है जीके में से, 20% मैथमेटिक्स, और 25% कंप्यूटर साइंस, एंड देन 15% जनरल साइंस। तो इन पोर्शंस को जो है वो आपने प्रिपेयर करना है। तो अगर इसमें कोई, अगर आपकी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे विदाउट एनी रिलक्टेंस पूछ सकते हैं, और मीनवाइल आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिलेबस। थैंक यू।